नमस्कार। आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कुछ प्रमुख न्यूज़ों के साथ साथ आपको से भी आग्रह है, क्योंकि आप लोग नई भर्ती यानी LT ग्रेड और GIC लेक्चरर की भर्ती के लिए आप प्रतीक्षारत हैं। इसलिए आपसे कहेंगे कि हमारे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष जी जो 31 जुलाई को आयोग पर गए थे धरना प्रदर्शन और अपना ज्ञापन देने के लिए, तो वहाँ कोई सक्षम अधिकारी उनको नहीं मिले। इसलिए वो 5 अगस्त को आप सभी को पुनः आह्वान किए हैं कि आप सभी लोग आयोग आएं और हम अपनी मांग रखेंगे और अपना ज्ञापन देंगे। क्योंकि इसके पहले वो इससे संबंधित अपर शिक्षा निदेशक जी से मिले थे समकक्ष अर्हता के लेकर के, तो उन्होंने ये बताया था कि समकक्ष अर्हता मामला अंतिम चरण में है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज न्यूज़पेपर्स में भी है, जैसे लिखा है आयोग के परामर्श से निस्तारित होगा समकक्ष अर्हता विवाद। तो इस पर भी अभी हम बात करेंगे, पहले अन्य चीज़ें बताते हैं। तो उन्होंने कहा था हम ये अंतिम चरण में है, जल्दी जल्दी हम इसको निस्तारित कर देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये मामले बहुत समय चल रहे हैं, ये ऐसी बातें बहुत पहले से भी कहती आ रही हैं कि जल्दी जल्दी समकक्ष अर्हता मामला समाप्त हो जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं हो पाया और 6 साल हो गए इस भर्ती को, LT ग्रेड को अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। इसलिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान जी ने आप सभी को आह्वान किया है कि आप 5 अगस्त को लगभग 11 बजे के अरपुट में आप आयोग आएँ और हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सक्षम अधिकारियों को जरूर सौंपेंगे और कोशिश करेंगे, डिमांड करेंगे कि हर हाल में जल्दी जल्दी ये विज्ञापन आपका आ जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए न्यूज़ों में भी है, जैसे आज का न्यूज़ में क्या आपको भी हम टाइटल बताए हैं कि आयोग के परामर्श से निस्तारित होगा समकक्ष अर्हता विवाद। क्या लिखा है थोड़ा आपको सुना भी देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें सब हेडलाइंस हैं। लिखा है शासन के निर्देश पर AD राजकीय लोक सेवा आयोग से कर रहे हैं समन्वय, समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए कार्यवृत्त पर किया जा रहा है विचार। ये सब टाइटल्स हैं। अब इसके अंदर क्या है थोड़ा वो भी आप जान लीजिए। लिखा है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायता प्राप्त LT एवं प्रवक्ता संवर्ग में भर्ती में समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श के साथ शिक्षा निदेशालय जल्द करेगा। इसके लिए शासन के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक AD राजकीय अजय कुमार द्विवेदी आयोग के संपर्क में है। समकक्ष अर्हता निस्तारण के लिए गठित समिति की कार्यवृत्ति पर शासन की आपत्ति के बाद आयोग से वार्ता चल रही है। यानी जो निस्तारण के लिए समकक्ष अर्हता निस्तारण के लिए जो समिति बनाई गई थी, तो उसकी कार्यवृत्ति पर शासन की आपत्ति के बाद आयोग से वार्ता चल रही है। ठीक, प्रयास किए जा रहे हैं कि निस्तारण कराने के साथ ही रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती तेजी से कराई जा सके। इस विवाद के कारण LT और प्रवक्ता भर्ती के लिए अध्याचन होने के बावजूद भर्ती विज्ञापन करीब 6 वर्षों से अटका है। यानी अध्याचन भेजे जा चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी अटका हुआ है। LT में हिंदी, अंग्रेजी, कला, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, संस्कृत, उर्दू तथा प्रवक्ता वर्ग में इतिहास, संस्कृत, फारसी, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत, कला, उर्दू में डिग्री या समकक्ष अर्हता को लेकर के विवाद है। वर्ष 2018 में भर्ती में समकक्ष अर्हता को लेकर के कई आपत्तियां आई थीं। मामला हाई कोर्ट में गया था। इसके बाद आयोग ने शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों के सापेक्ष मिला अध्याचन यह कहकर लौटा दिया कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने के बाद ही भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद से समकक्ष अर्हता विवाद के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए शासन के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों और आयोग को मिलाकर कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय से शासन को भेजी गई। इसमें कुछ और संशोधन के सुझाव दिए गए। इस प्रकरण को लेकर AD राजकीय आयोग के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि आयोग के परामर्श के बाद समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण जल्द हो जाएगा। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू हो सकेगी। देखिए, आप जानते हो कि हमारे विकी खान जी ने उस दिन 31 जुलाई को अपर शिक्षा निदेशक राजकीय जी से मुलाकात की थी, तो उन्होंने बताया कि अंतिम चरण में है और हम कोशिश करेंगे कि समकक्षता वर्ड ही हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो देश के मतलब UGC से मान्यता प्राप्त समकक्ष यूनिवर्सिटीज़ हैं या
विद्यालय हैं, और उनके इक्विवेलेंट का मामला जो डिग्रियों का आता है कुछ चीज़ों को, जैसे आप समझते हो कि एमए एजुकेशन है, एमएड भी है, तो ये मामला इक्विवेलेंट समकक्षता का बन जाता है कि ये इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। तो ऐसे अवार्डों को ही हटा दिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि भारत के संविधान के तहत यूजीसी द्वारा जो भी डिग्रियां प्रदत्त की जाएंगी उनको हम मान्य करेंगे, समकक्षता हटा ही देंगे, वर्ड ही हटा देंगे ताकि कोई विवाद ना बने। उसमें कई चीज़ों का मामला बन जाते हैं, ऐसे अन्य विषयों में भी बन जाते हैं, बहुत चीज़ों का मामला बनता है। तो इन सब चीज़ों को हटा दिया जाएगा ताकि ऐसा कोई विवाद ना हो। तो इसके पश्चात जो है आपके आयोग को अध्याचन जो कुछ वापस आए हैं उन्हें वापस बिना भेज करके हम इस विज्ञापन को जल्दी जल्दी निकलवाने के प्रयास में हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि प्रतियोगी छात्र मोर्चा इसलिए प्रयासरत है, वो इसलिए क्योंकि बहुत समय से ये गए थे और यही कह करके कि समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया। तो विश्वास तो नहीं होता है कि कैसे विश्वास करें कि आप कह रहे हैं वो सत्य होने वाला है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ा लगता है कि मामला सक्रिय है और इसका निस्तारण जल्दी हो जाएगा। 1-1.5 महीने के अंदर हाल में जहाँ तक हमको लगता है निस्तारण हो जाएगा। अगर ये 1-1.5 महीने में निस्तारण हो जाता है समकक्षता का, तो हम मान के चलते हैं कि अक्टूबर की तरह आपका विज्ञापन आ सकता है एंटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का। ठीक साथियों, अब बात करते हैं कि आपके टीजीटी पीजीटी के बारे में एग्जाम डेटों के। देखिए उसमें अभी कुछ वायरल न्यूज़ें चल रही हैं कि सितंबर में डेट घोषित कर दी गई है और 20-21 सितंबर में परीक्षा। ये तो फेक न्यूज़ है, हमने कल भी इस पर आप लोगों को जानकारी दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। और देखते हैं आपके अध्यक्ष अगर इस महीने में आ जाते हैं तभी, और उसके बाद वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, ये सब चीज़ें भी पद अभी देखते हैं, उन सब जब आ जाएंगे तो आयोग लगभग पूर्ण अस्तित्व में आ जाएगा। तब कार्यप्रणाली आगे बढ़ेगी और पहले नंबर में आपकी यही असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कराई जाएगी, उसके पश्चात टीजीटी पीजीटी परीक्षा होगी और उसके बाद आपके नए विज्ञापन के लिए अध्याचन आएंगे। लेकिन वो नया विज्ञापन आपका 2025 में ही निकलेगा, जो कि छात्र काफ़ी पूछ रहे थे कि नया विज्ञापन कब आएगा। तो इसलिए अभी तो आप सोचे नहीं, अभी तो आपकी इस भर्ती जो 2022 की भर्ती है उसको पूरा किया जाए। फार्म रीओपन होने की कोई संभावना नहीं है। एग्ज़ाम पुराने पैटर्न पर ही होगा, इसलिए उसी पैटर्न पर आप तैयारी करें। अब कई लोग फार्म रीओपन की बातें कर रहे हैं या पुराने पदों में और नए पद जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो पुराने पदों में भी टीजीटी पीजीटी हो या हायर का हो, इन किसी में भी नए पद आपके ऐड होने वाले नहीं हैं। अब नया विज्ञापन ही निकलेगा, उसके पक्ष में तभी कुछ होगा। ये जितना विज्ञापन आ चुका है जितने पदों पर, उतने ही पदों पर आपकी भर्ती ये पूर्ण की जाएगी। अगर कोई न्यूज आएगी तो आपको अवश्य अवगत करा देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चाहे तो मुझे इसी के फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।